Hello guys, welcome on your YouTube channel Comteria. Comteria provides question and conclusion examination hall series. When the aspirants approach the question at the time of the examination hall, then the some minor confusion in their mind. So Comteria provides purified version of the gist of the NCERT for the concerned problem. Now we have provided Indian polity and constitution, very important topics. Our earlier topic is judiciary and rights. Now we have continued topic judiciary and rights. Some part of concerned lecture we have discussed yesterday. Now we have discussed the left part of the given lecture, judiciary and rights. हमारे संविधान में हर नागरिकों को बहुत प्रकार के मूल अधिकार प्रदान किए गए। इन्हीं मूल अधिकारों की हम चर्चा करेंगे और सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल होता है। न्यायिक पुनर्वलोकन, जुडिशियल रिव्यू, और क्या करता है सुप्रीम कोर्ट? जुडिशियल रिव्यू और रिट जारी करने की शक्ति, जुडिशियल रिव्यू और रिट जारी करने की शक्ति होती है हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास। और न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय अत्यंत शक्तिशाली बना देती है। सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को अत्यंत मतलब बहुत शक्तिशाली बना देती है। जुडिशियल रिव्यू और रिट जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को अत्यंत शक्तिशाली बना देती है। ये पॉइंट था, हम पॉइंट वाइज डिस्कशन कर रहे थे। न्यायपालिका और अधिकार में जिसमें सुप्रीम कोर्ट को अनंत अधिकार मिले हैं। दो प्रकार के प्रावधान थे, जिसमें दूसरा प्रावधान था जुडिशियल रिव्यू की पावर। न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति का मतलब है, इट मींस द जुडिशियल रिव्यू मींस न्यायपालिका विधायिका द्वारा, मतलब राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कानूनों, विधानमंडल द्वारा पारित कानूनों, संसद द्वारा, विधायिका द्वारा। तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है, ये नेक्स्ट पॉइंट है, इसको स्टडी है, जो इसको समझिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको नोट डाउन करिए अपनी नोटबुक में। जो भी आप यहाँ से समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, उसका नोट जरूर बनाएं। कॉम्टेरिया वाईटी चैनल पूरी तरीके से समर्पित है आप सभी लोग के अच्छे से अच्छे कंटेंट को तैयार कराने के लिए। अभी जो हाल में आप देख रहे हैं कि यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन 14 मई को होने वाले हैं, और उसके साथ ही साथ एमपीपीसीएस के प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 21 मई को होने वाले हैं। और अभी 24 मार्च को एक नोटिस आई है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की, कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन एक्सिक्यूटिव ब्रांच एंड एलाइड सर्विसेज एग्जाम यानी पीसीएस हरियाणा का, वो भी डाल दिया गया है डेट पर 21 मई को। 21 मई को, 31 मई को एमपीपीसीएस का भी पेपर है और हरियाणा पीसीएस का भी पेपर है, जो अभी तक जानकारी है। उसकी नोटिस मैं कम्युनिटी में शेयर कर दूंगा, हरियाणा पीसीएस वाली, उसको आप देख लीजिएगा। एमपीपीसीएस की भी नोटिस कहेंगे तो मैं शेयर कर दूंगा। और यूपीपीसीएस सबसे पहले एग्जाम कराना है, बहुत ही एडवांस और बहुत ही अच्छे लेवल का एग्जाम यूपी में होता है। तो इसलिए आप लोग इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत ही बारीकी से जीस्ट ऑफ द एनसीईआरटी से जरूर तैयारी करें, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो हैं एनसीईआरटी बेस्ड ही आएंगे, जो कि पूरी तरीके से यूपीएससी पैटर्न फॉलो कर लिया है उत्तर प्रदेश पीसीएस में। और पारित कानूनों की और संविधान द्वारा और संविधान की व्याख्या कर सकती है
जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है न्यायपालिका जो है विधायिका द्वारा पारित कानूनों की और संविधान की एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, व्याख्या कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। इसके द्वारा न्यायपालिका प्रभावी ढंग से, यहाँ क्या होगा जब ये जुडिशियल रिव्यू करेंगे तो न्यायपालिका प्रभावी ढंग से, मतलब इफेक्टिव पावर, प्रभावी ढंग से संविधान की रक्षा कर सकते हैं। संविधान की रक्षा करेंगे तो आपके मूलाधिकार की रक्षा होगी। संविधान की रक्षा करती है कौन? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। न्यायपालिका प्रभावी ढंग से संविधान की रक्षा करती है और नागरिकों के अधिकारों की भी एवं नागरिकों के अधिकारों की भी रक्षा करती है। नागरिकों के राइट्स की भी रक्षा करती है। बड़े ध्यान से समझिएगा। Our yesterday topic and today topic is same, that have judiciary and rights. What we have read? Judiciary and rights. Judiciary and rights, under this we have explained and read some important points, which is indicate by asterisk marks that you have complete your important notes from that explanation. That have judicial review और रिट जारी करने की शक्ति ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अत्यंत शक्तिशाली बना देती है, बहुत ही पावरफुल बना देती है। और जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि न्यायपालिका विधायिका द्वारा पारित कानूनों की और संविधान की रक्षा करती है, व्याख्या कर सकती है। और न्यायपालिका प्रभावी ढंग से संविधान की रक्षा करती है और सिटीजन्स की, नागरिक के अधिकारों की, मतलब सिटीजन्स के जो राइट्स हैं उनकी भी रक्षा करती है। कौन? न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट, हाई कोर्ट। तो आज का हमारा ये टॉपिक जो था हमारा कल वाला न्यायपालिका और अधिकार, वो इस पॉइंट के साथ समाप्त होता है। अब हम नया टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं अंडर स्टेट जुडिशरी। हमारा जो मेन टॉपिक है वो है स्टेट जुडिशरी। सब टॉपिक था जुडिशरी एंड राइट्स, जो कि हमने 75% तक कल रीड कर लिया था और आज हमने उसको स्टडी कर लिया। तो इसमें था कि जुडिशियल रिव्यू का मतलब और रिट जारी करने की शक्ति का मतलब कि सुप्रीम कोर्ट को अत्यंत शक्तिशाली बनाना, ये सारी पावर देते हैं सुप्रीम कोर्ट को। और जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि न्यायपालिका जो जुडिशरी होती है वो विधायिका द्वारा पारित कानूनों की और संविधान की व्याख्या कर सकती है। They explain the Constitution of India and judiciary have the powers to effective mode, बहुत ही प्रभावी ढंग से सेव द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की रक्षा करती है और सेव द राइट्स ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया, नागरिकों के अधिकारों की भी रक्षा करती है। क्या करती है? रक्षा करती है। गो थ्रू माय वॉइस, देखिए ऑडियो से आप समझिए, बहुत ही क्लियर समझ में आएगा। रिटन का कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है, तो आप समझेंगे तो लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझ लेंगे, आर्टिकल्स को समझ लेंगे। अब हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रशासनिक अधिकरण। हमारा अगला पॉइंट क्या है? देखिए अब मैं ऊपर की हेडिंग मिटा रहा हूँ, मैं अपनी बोल्ड हेडिंग लिखूंगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। नाउ वी हैव डिस्कस प्रशासनिक अधिकरण। प्रशासनिक अधिकरण और कई प्रकार के अधिकरण भी है, हम अभी रीड कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल,
तो प्रशासनिक अधिकरण में हम क्या रीड करेंगे, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रशासनिक अधिकरण को पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा। ऊपर जो है जुडिशरी एंड राइट्स का रीडिंग लिखिए। संसद को अधिकार है कि वो केंद्र एवं राज्य सरकार, केंद्र एवं राज्य, स्थानीय मतलब लोकल, संसद को अधिकार है कि वह विधि द्वारा, कि वो लॉ के द्वारा केंद्र एवं राज्य या स्थानीय, मैं ऑब्लिक लगा दे रहा हूं, या स्थानीय निकायों, सरकारी निगमों, संसद को ये राइट होता है कि वो विधि द्वारा केंद्र एवं राज्य या स्थानीय निकायों या सरकारी निगमों से जुड़ी, इत्यादि से जुड़ी, एक्सेट्रा, इन सभी चीजों से जुड़ी लोक सेवाओं और पदों, लोक सेवाओं एवं पदों, पब्लिक सर्विसेज एंड पोस्ट की भर्ती करेगा। क्या क्या करेगा? इनकी भर्ती करेगा, जैसे कि करते हैं भर्ती हम। प्रशासनिक अधिकरण में क्या क्या आएगा, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो ये सब आएगा, आईएएस होगी, पीसीएस की भर्ती या इंजीनियर्स की भर्ती। तो इन सभी पदों की भर्ती, सेवा शर्तों, इनकी सर्विस की सारी कंडीशंस इत्यादि, सेवा शर्तों इत्यादि में रहने वाले, मतलब ये जो भी होती है कार्यक्रम, ये भर्ती होती है सेवा शर्तों, और ये सारी सेवा शर्तों के रहने वाले जो भी विवाद होते हैं और शिकायत होते हैं, रहने वाले विवादों एवं शिकायतों के न्याय निर्णय क्या करते हैं ये प्रशासनिक अधिकरण? इनके न्याय का निर्णय करते हैं। इनके न्याय निर्णय और विचारण, मतलब कि उस पर विचार प्रस्तुत करेंगे, सोचेंगे क्या होना चाहिए हल इसका। आपने केस कर दिया कि हमारा जीएफ नहीं आ रहा, हमारा पीपीएफ नहीं आ रहा है, हमारी सेवा शर्तों के अनुरूप हमको लाभ नहीं मिल रहा है, हमारा प्रमोशन है, हमारा सस्पेंशन है, तो इसके लिए जो विवाद होता है उसके लिए होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, उसको न्याय दिलाने के विचारण के लिए प्रशासनिक अधिकरणों को ऐसे विचारण के लिए, तो विचार करने के लिए क्या जरूरत होती है? प्रशासनिक अधिकरण। भर्ती, सेवा शर्त और इनमें होने वाले विवाद और शिकायतों के न्याय निर्णय और विचारण के लिए प्रशासनिक अधिकरणों की व्यवस्था कर सकेगी संसद। क्या कर सकेगी? व्यवस्था कर सकेगी अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 322A। आर्टिकल 322A have described such type of disputes, suggestions, complaints to justice for the parliament have powers by the law, that is central government, state government, local units, government limited, etc. related public service, other post recruitments, service conditions, etc. have disputed organized by Parliament of India, responsible for that problems the Parliament of India according to the article 332A। भारतीय संविधान के 322A में कहा गया है कि संसद को अधिकार है कि वो केंद्र, कि वो विधि द्वारा केंद्र और राज्य सरकार या स्थानीय निकाय
या सरकारी निगमों इत्यादि से जुड़े लोक सेवाओं और पदों की भर्ती, सेवा शर्तें आदि में रहने वाले विवाद और शिकायत, केसेस एंड डिस्प्यूट्स के न्याय निर्णय के लिए, एक आदर्श न्याय निर्णय विचारने के लिए, डिस्कशन के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की व्यवस्था कर सकेगी। कौन? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 322A डिस्क्राइब सच कंडीशंस। सेकंड पॉइंट अंडर द हेडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। आपको अगर समझ में अच्छे से आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लिखिए। लेक्चर्स को देखिए तो बताइए कैसा लगते हैं लेक्चर्स। लेक्चर्स अगर अच्छे हैं उसके बारे में लिखिए, लेक्चर्स में कुछ कमी है उसके बारे में भी लिखिए। सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं आर्टिकल 322A। आर्टिकल 322A, आर्टिकल 322 का, आर्टिकल 322A का अनुकरण, अनुकरण का मतलब पीछे चलना या मान लेना, उसको स्वीकार करना। तो आर्टिकल 322A का अनुकरण करते हुए संसद ने, करते हुए संसद ने क्या कहा? संसद ने क्या कहा? संसद ने अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 322A का अनुकरण करते हुए हमारी पार्लियामेंट्री ने प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल रूल्स 1985 को पारित किया। 1985 प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 को पारित किया। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 322A संसद ने प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 पारित किया। अगला पॉइंट हम रीड करते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारे इस टॉपिक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के अंतर्गत, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। एक नया टॉपिक है आप लोगों के लिए कि जैसे केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जैसे केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण केंद्रीय कर्मचारियों की भर्ती, रिक्रूटमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, रिक्रूटमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, केंद्रीय कर्मचारियों की भर्ती में जैसे कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण केंद्रीय कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तों से जुड़े मामले के लिए, और एंड सर्विस एंड कंडीशंस मैटर्स, इसके लिए है का गठन सर्विस मैटर्स एंड देयर कंडीशंस, देयर benefits, their GPF, their PPF, their suspension, their promotion that are described under the Article 332A executed by Parliamentary of India। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है भर्ती के लिए केंद्रीय कर्मियों की, उनकी सेवा और शर्तों के निपटारे के लिए, मामले के लिए। अब मैं ऊपर वाला पॉइंट मिटा रहा हूँ, इसमें हम फिर केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के बारे में पढ़ेंगे। अब मैं न्यायपालिका और राइट्स का जो मैंने पढ़ाया था 2 पॉइंट, उसको मैं मिटा रहा हूँ। ये सारा टॉपिक मेरा मर्ज हो रहा है एक ही टॉपिक के अंतर्गत, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। नाउ वी हैव डिस्कस
these points upper section. That 4 you have memorized 1 2 3 now 4. We have discussed next point this. राज्य प्रशासनिक अधिकरण। अब देखिए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के बाद राज्य प्रशासनिक अधिकरण, क्योंकि इसमें कहा गया था राज्य और स्थानीय निकाय राज्य प्रशासनिक अधिकरण किसी राज्य की विशेष मांग पर संसद द्वारा बनाया जाएगा। किसी राज्य की विशेष मांग पर, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉइंट पॉइंट में रीड करा रहा हूँ। कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, कंफ्यूजन ना हो अप्रिशिएट कीजिए लेक्चर प्रोवाइडर फॉर योर नाइस कमेंट्स। राज्य प्रशासनिक अधिकरण किसी राज्य की विशेष मांग पर केंद्र सरकार द्वारा गठित अधिकरण, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको गठित करती है राज्य प्रशासन के लिए। राज्य प्रशासनिक अधिकरण किसी राज्य की विशेष मांग पर केंद्र सरकार द्वारा गठित अधिकरण। अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी प्रोवाइड कराएगा आपको स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के लिए। इसके अंतर्गत कौन कौन सी भर्ती होगी? पीसीएस की भर्ती होगी, आईपीएस पीपीएस की भर्ती होगी। इसके बाद आपका स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट की भर्ती, जितने भी आपके राज्य के डिपार्टमेंट्स हैं सारे डिपार्टमेंट्स की भर्ती होगी। क्लर्क की होगी, इनकी सेवा शर्तें, इनके मामले, इनके विवाद, इनके निपटारे, ये सारे टॉपिक इसी तरह से डिस्कस होंगे जैसे कि केंद्र सेवाओं के लिए डिस्कस होते हैं। जब केंद्र गठित करके आपको देगा अधिकरण, राज्य प्रशासनिक अधिकरण, तो उसके अंतर्गत आप क्या करेंगे? अपने राज्य के जितने भी सेवा शर्तों से, नौकरी से, प्रमोशन से, सस्पेंशन से और जब किसी प्रकार के नियम और शर्तें हैं राज्य कर्मचारी के लिए, उनसे संबंधित विवादों और शिकायतों के निपटारे के लिए हम बनाएंगे राज्य प्रशासनिक अधिकरण, जो कि गठन करके देगा केंद्र सरकार विशेष परिस्थितियों में, विशेष मांग पर। अब हमें यहाँ टॉपिक एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है कि यदि दो या दो से अधिक, यदि दो या दो से अधिक राज्य, यदि दो या दो से अधिक राज्य, अब एक से ज्यादा स्टेट मांग करते हैं, निवेदन करें राज्य प्रशासनिक अधिकरण का, तो उस केस में क्या करेगी केंद्र सरकार? तो उन सभी के लिए, तो उन सभी मांग करने वाले राज्यों के लिए जो मांग कर रहे हैं कि हमारे राज्य में प्रशासनिक अधिकरण होना चाहिए, राज्य प्रशासनिक अधिकरण, तो उसके लिए उन सभी का मतलब जितने भी राज्य मांग रहे हैं के लिए एक ही, तो उन सभी राज्यों के लिए सिर्फ एक ही अधिकरण बना दिया है, एक ही संयुक्त प्रशासनिक ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा, बनाकर दिया जाएगा। संयुक्त प्रशासनिक अधिकरण क्या बनाया जाएगा? संयुक्त प्रशासनिक अधिकरण। अगर एक से ज्यादा राज्य मांग करते हैं, एक से ज्यादा राज्यों की विशेष मांग पर यदि दो या दो से अधिक राज्य निवेदन करें, उन सभी राज्यों के लिए एक ही संयुक्त प्रशासनिक अधिकरण, ज्वाइंट, कंबाइंड, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं यहाँ पर, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाया जा सकता है। ऐसा अधिकरण बनाया जा सकता है। देखिए बहुत ही सुंदर हमारा ये लेक्चर चला गया आज, और काफी रोमांचक लेक्चर हमने कल भी दिया था। लेक्चर्स वगैरह देखना है तो लेक्चर्स को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को, मित्रों को, कंपेनियंस को, अपने साथ जो भी स्टडी करने के लिए आपके साथ बैठते हैं, आपके सहभागी हैं पढ़ाई के लिए, पढ़ने के लिए, साथ में है, दोस्त हैं, मित्र हैं, यार हैं, ग्रुप पार्टनर, उनको बताइए चैनल के बारे में कि that are the specific type of the crux of the NCERT lectures that are given for the folder Indian Polity and Constitution in YT channel prompt area। चैनल को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें।
जब भी मैं इस लेक्चर्स को रात में ही अपलोड करता हूँ तो वो तुरंत लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। एक और जरूरी सूचना, मेरा एक फेसबुक पेज है कॉम्पटेरिया, सेम नेम से है हमारा। वाईटी चैनल जिस नेम से मैं रन करता हूँ उसी नेम से मैं फेसबुक पेज कॉम्पटेरिया भी रन करता हूँ। सेम लेक्चर को मैं कॉम्पटेरिया फेसबुक पेज पे भी अपलोड करता हूँ। जो भी विद्यार्थी वाईटी चैनल न चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, वो फेसबुक पेज कॉम्पटेरिया से पूरे डिस्क्राइब लेक्चर को देख सकते हैं। अभी हम रिवीजन करते हैं इस टॉपिक पे। आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है, काफी विशेष, जो कि प्राय ही पढ़ने को मिले। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, राज्य प्रशासनिक अधिकरण। राज्य प्रशासनिक अधिकरण किसी राज्य की विशेष मांग पर केंद्र सरकार द्वारा गठित अधिकरण है। यदि दो या दो से अधिक राज्य निवेदन करे उन सभी राज्यों को एक ही संयुक्त प्रशासनिक अधिकरण बनाया जाए तो ऐसा संभव है। और पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि संसद को अधिकार है कि वो केंद्र और राज्य सरकार या स्थानीय निकाय या सरकारी निगमों इत्यादि से जुड़ी लोक सेवाओं और पदों की भर्ती, उनकी सेवा शर्त आदि में रहने वाले विवाद और शिकायतों के न्याय निर्णय या विचारण के लिए प्रशासनिक अधिकरणों की व्यवस्था कर सकेगी। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 322A संविधान का अनुच्छेद 322 क कहता है, और संविधान का अनुच्छेद 322 का अनुकरण करते हुए संसद ने प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 पारित किया। कौन सा? प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 पारित कर दिया। और इसके साथ ही साथ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, रिक्रूटमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज and their services conditions and their matters have been solved by the such tribunal that are called administrative tribunal। अब हम इसके आगे का टॉपिक डिस्कस करते हैं। I hope you all note down the important point arise from that। अब हम आगे देखते हैं और क्या इसमें इम्पोर्टेंट हो सकता है, उस पर डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय और विषय वस्तु पर चर्चाओं का संपूर्ण विश्लेषित और समाहित व्याख्या का प्रस्तुतिकरण किया गया कॉम्पटेरिया वाईटी चैनल द्वारा। लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं, इसको लिखिए, बराबर लिखने का अभ्यास करिए। मेंस एग्जामिनेशन में भी लिखने का अभ्यास किया जाता है। बराबर सादे पेज पे, A4 साइज पे, A6 साइज पे, जो भी आपके पास पेज अवेलेबल हो लिखा करिए। जितना लिखेंगे, जितना घिसेंगे, उतना ज़्यादा सफल होंगे। कोयला जितना ही घिसता है, जितना ही तपता है, हीरे में कन्वर्ट होता है। Now we have discussed some other tribunals. New topic, some other, अन्य अधिकरण, ट्रिब्यूनल्स। हिंदी में हम लिख रहे हैं अन्य अधिकरण, अन्य अधिकरण। अन्य अधिकरण क्या है? कुछ अन्य भी अधिकरण हैं जिनको कि हमें पढ़ना है। ये देखें कौन कौन से अधिकरण हैं, लेकिन रीड करेंगे। गो थ्रू इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन गिवन फॉर दैट। नाउ वी हैव स्टार्ट। संसद और राज्य विधानमंडलों को अधिकार, इसको पार्लियामेंट को, हमारे देश के पार्लियामेंट को एवं राज्य विधानमंडलों को अधिकार है, हमारे देश के पार्लियामेंट और राज्य विधानमंडलों को राइट्स हैं कि वो अपनी अपनी शक्तियों की अनुसार, वह अपने अपने, ये टू का मतलब है दो बार लिखा गया, शक्तियों के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, ये टू नहीं है। टू का मतलब अपने, क्या है? टू का मतलब अपने अपने दो बार है। तो पार्लियामेंट और राज्य विधानमंडल को ऐसे राइट्स हैं, ऐसे अधिकार हैं कि वह अपने अपने शक्तियों के अनुसार उन विषयों से संबंधित, उन विषयों से संबंधित
उनको राइट्स हैं कि पार्लियामेंट को, राज्य विधानमंडलों को ऐसे राइट्स, ऐसे अधिकार हैं कि वो अपने अपने शक्तियों के अनुसार, पावर्स के अनुसार उन विषयों से संबंधित अधिकरण गठित कर सकते हैं, ट्रिब्यूनल्स बना सकते हैं। देखिए बहुत से ट्रिब्यूनल्स हैं हमारे इंडिया में, अधिकरण गठित कर सकते हैं। Establishment of tribunals have powers for state and parliament that have their own powers. क्यों? जिन पर उन्हें विधि बनाने का, उन विषयों पर जिन पर उन्हें, मतलब कि राज्य विधानमंडल और संसद, उन्हें विधि बनाने का, कानून बनाने का, लॉ बनाने का, विधि बनाने का अधिकार, उनके अधिकार क्षेत्र में अधिकार प्राप्त हो, विधि बनाने की शक्ति प्राप्त हो। अब राज्य विधानमंडल के पटल पे रखेंगे, राज्य विधायिका द्वारा अगर ये सारा अनुमोदन स्वीकार किया जाएगा, अधिक से अधिक मेजॉरिटी में उस कानून के समक्ष और उसके समर्थन में मत पड़ेगा तो वह कानून बन जाएगा। उस कानून के अंतर्गत हम क्या करेंगे? पार्लियामेंट को और राज्य विधानमंडलों को राइट है कि वो अपने अपने संसद और राज्य विधानमंडल, देखिए सम अदर ट्रिब्यूनल, अन्य अधिकरण, पार्लियामेंट को और राज्य विधानमंडलों को राइट्स है कि वो अपने अपने शक्तियों के अनुसार उन विषयों से संबंधित अधिकरण गठित कर सकते हैं जिन पर उन्हें विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। ये संविधान का आर्टिकल 323B, संविधान का अनुच्छेद 323B कहता है कि पार्लियामेंट को और राज्य विधानमंडलों को ऐसा अधिकार है कि वो अपने अपने शक्तियों के अनुसार उन विषयों से संबंधित अधिकरण गठित कर सकते हैं जिन पर उन्हें विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 323B। ऐसे कुछ विशेष विषयों जिसमें इसमें के अधिकार बनाने की शक्ति प्राप्त है, नियम बनाने की शक्ति, अधिकरण गठित कर सकते हैं और जिन पर उन्हें विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है, उन विषयों की हम सूची ला रहे हैं कि ऐसे कुछ विषयों की सूची है, कि सूची निम्नवत है। कौन कौन सी है? एक पहला सूची है, पहला इन विषयों पर कर लगाने पर टैक्स जो लगते हैं, कर लगाने पर, अनुमान करने पर, ध्यान दीजिएगा, अनुमान करने और अनुमान मतलब गेस करना, और राजस्व एकत्रित करना, राजस्व एकत्रित करने से जुड़े मामले, और विदेशी मुद्रा आयात निर्यात, विदेशी मुद्रा आयात निर्यात से संबंधित मामले,
कौन कौन से मामले पे पार्लियामेंट और राज्य विधानमंडलों को अधिकार है कि वो अपने अपने शक्तियों के अनुसार उन विषयों से संबंधित अधिकरण गठित कर सकते हैं जिन पर उन्हें विधि बनाने का शक्ति प्राप्त है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 323B of Indian Constitution. The such subjects, the list of subjects are discussed below. That टैक्स लगाने पर, अनुमान करने, राजस्व एकत्रित करने से जुड़े मामले पर, विदेशी मुद्रा, आयात निर्यात से संबंधित मामले पर और औद्योगिक श्रम संबंधी विवाद पर, औद्योगिक व श्रम संबंधित विवाद पर और भूमि सुधार से जुड़े विषय, भूमि सुधार से जुड़े विषय पर और कौन कौन से विषय हमारे पास, नगर संपत्ति की अधिकतम सीमा से जुड़े विवाद, नगर संपत्ति की अधिकतम सीमा से जुड़े विवाद, नगर संपत्ति की अधिकतम सीमा से जुड़े विवाद, संसद तथा राज्य विधानमंडल, संसद तथा राज्य विधानमंडल जो स्वयं बना रहे हैं, संसद तथा राज्य विधानमंडल के निर्वाचन से जुड़े विवाद, मतलब वोटिंग से, निर्वाचन से। विवाद, ऐसे विवादों पर आप ऐसे अधिकार बना सकते हैं जो कि पार्लियामेंट को और राज्य विधानमंडलों को ऐसे अधिकार है कि वो अपने अपने शक्तियों के अनुसार उन विषयों से संबंधित, जो कि विषय हमने डिस्क्राइब किया है इधर नीचे, अधिकरण गठित कर सकते हैं कि जिन पर उन्हें विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 323B ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ऐसे कुछ विषयों की सूची निम्नवत है। पहला हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, कर लगाने पर, अनुमान करने, राजस्व एकत्रित करने से जुड़े मामले पर बना सकते हैं हम अधिकरण, और विदेशी मुद्रा, आयात निर्यात से संबंधित मामले पर, और औद्योगिक और श्रम विवाद संबंधी मामले पर, भूमि सुधार से जुड़े विषय संबंधी मामले पर, नगर संपत्ति की अधिकतम सीमा से जुड़े विवाद संबंधी मामले पर, और संसद तथा राज्य विधानमंडल के निर्वाचन से जुड़े मामले पर विषय पर। और बनाती कौन है? संसद और राज्य विधानमंडल ही बनाती है। तो अपने लिए भी संसद तथा राज्य विधानमंडल के निर्वाचन से जुड़े विवाद पर भी हमारा अन्य अधिकरण की पावर हमारे भारतीय संसद और राज्य विधानमंडलों को प्राप्त है। बने रहे, जमे रहे आपके अपने महत्वपूर्ण चैनल कॉम्पिटेरिया पर। हमारा महत्वपूर्ण मोटो है स्टडी सिलेक्शन तक। हमारी टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन तक। स्टडी हार्ड एंड गेट सक्सेस, स्टडी हार्डर एंड हार्डर एंड अचीव योर गोल। सभी पढ़ें, सभी पढ़ें। फ्री एजुकेशन वर्ल्ड वाइड। इन सभी महत्वपूर्ण उद्देश्यों के साथ और परिणामों के साथ निरंतर प्रगति के नित्य निगमित पथ पर स्थापित भारत का महत्वपूर्ण चैनल YT चैनल कॉम्पिटेरिया भारत के साथ ही साथ पूरे विश्व में शिक्षा का मुक्त प्रचार एवं प्रसार करने के लिए कटिबद्ध। बने रहें, जमे रहें, बराबर स्नेह बनाए रखें। ज़्यादा से ज़्यादा भारी मात्रा में सब्सक्राइब करें, भारी मात्रा में लाइक करें, शेयर करते रहें और कॉम्पिटेरिया YT चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। ऐसे ही महत्वपूर्ण लेक्चर लेकर आपके समक्ष फिर हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी सिलेक्शन।